राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तु तुभ्यं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए श्री महापुराण कथा में आगे का प्रसंग। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमालय की पुत्री लोग पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर पढ़ने लगी। अब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई थी। तब सती के विरह में कातुर हुए शंभु के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। हे मुनि, उस अद्भुत बालिका पार्वती के हृदय में रहकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन में एकाग्र करने के लिए तपस्या करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगा अवतार नामक तीर्थ पर चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतरित हुई थी। जितेंद्रियम हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्ना स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकार भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी और भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय कुछ ही ब्रह्मगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक भी शब्द नहीं बोलते। उनमें से कुछ द्वारपाल हो गए। इसी समय गिरिराज हिमावादी बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों ने गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, हे शंभु, हे मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनातन हो महात्माओं में तो ठीक ही वर्णन किया है कि आप तो दीन वल्लभ हो। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण का जो कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। बड़ी प्रसन्नता से अनंतचित होकर आपकी सेवा करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आँखें खोली और सेवकों सहित हिवा को देखा। सेवकों सहित गिरिराज की उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थिर हुए जगदीश्वर ऋषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों और देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाली हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा जी से अभी होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, हे गंगा अवतरण असल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरे यहाँ तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ रह सके, इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। हे गिरिराज, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान ने शंभु मौन हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रियों की यह बात कही और जगन्नाथ ने, परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्व पूजन किया। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या सब प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तपस्या करके भी आपको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे कुछ भाग पर तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानने लगा हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भाग्य बना दिया है। हे देवेश, आप जो स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने घर आकर अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें भी ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई गंगा अवतरण नामक स्थान से जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर वहाँ कोई ना जाए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो वहाँ
महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुनि, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवादी ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान प्राणायाम त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज शंभु ने कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपसे आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा शंकर की सेवा में ही रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस कन्या की सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कामरूपी कन्या को देखकर आँखें मंद मूंद ली और अपने त्रिगुण अविनाशी परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान करके आरंभ किया। उस सर्वेश्वर और सर्वव्यापी जटाचुक धारी वेदांत वेद चंद्रकला त्रिभुवन शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद के ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों पर प्रणाम किया और यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तब भी वे इस समय संशय से पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। वक्रताओं में श्रेष्ठ गिरिराज ही जगत एकमात्र बंधु भगवान शिव के तब इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा के हे शंकर, हे विभु, मैं आपके शरण में आया हूँ। आंखें खुलकर मेरी ओर देखिए प्रभु। हे शिव, हे सर्व महाशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले हे शंभु महादेव, आप तो संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु, अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी बात सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और फिर कुछ सोचकर विचार करने लगे। गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवादी फिर इसे नहीं लाने का कारण क्या है कि मेरी समझ में नहीं आता है। प्रभु, यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषता दृष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, हे शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तनवा श्री चंद्रमुखी शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बार बार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषज्ञ युवती स्त्री को तपस्वी जनों के तप में बिंद डालने वाली ही होती है। हे गिरिराज श्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निवृत्त रहने वाला हूँ, फिर मुझे भला ऐसी युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। तपस्वी की श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए तुम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदों धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज स्त्री के संग से मन में श्री विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग नष्ट हो जाता है। वैराग न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैल, तपस्वी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग का विनाश करने वाली होती हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर मौन हो गए। देवर्षि शंभु का निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमा चकित हुए, कुछ व्याकुल होकर मौन हो गए। तपस्वी शिवा की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमा को चकित हुआ। जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन से बोली। देवी पार्वती कहने लगी, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। हे प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तब भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुने। हे संभव, आप तब शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहती है। प्रकृति से ही सब सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और विचिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वो सब कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी की इस वचन को सुनकर महली लीला करने लगे और कुछ प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसकर बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थिर होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी
कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब देवी पार्वती अर्थात काली मन में हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगिन, आपने जो बात कही वह वाणी प्रकृति नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। सब कुछ का सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कहना और करना व्यवहार प्रतीक है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप तो कुछ नहीं सुनते, खाते, न देखते, करते हैं, सब प्रकृति का ही कार्य है। योगेश्वर कहने से लाभ हो, मेरी उत्तम बात को सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, सत्य है और सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार से माने गए हैं। मेरे बिना तो प्रभु आप नहीं रहें, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर भी निर्विकार कैसे और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है। शंकर ही बोलना, यदि आप प्रकृति से और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आप मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी का यह साख्या शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थिर होकर उनसे ये बात बोलकर भगवान शिव कहने लगे, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम साख्य मत को धारण करके यदि बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए। गजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान श्री हिमवादी ने कहा, हे गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ रूप का विचार करता हूँ। विजय पर्वतकार, आप तुम्हें यहाँ तपस्या करने की अनुमति दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ तप नहीं कर सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवादी सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तो छोड़कर आपसे क्या कहूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते, नारद गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर लोग कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर युवा अपने घर लौट गए। गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए जो आते हो, काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता भी नहीं था। हेमा महेश्वर के आदेश से ही वह सब होता था। प्रत्येक गण प्रवृत्तता पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा का पालन करता, जो विचार करने के परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं। उन्हें शिवा और शिव ने साख्य और वेदांत मत में स्थिर होकर कल्याण साधक संवाद किया। सर्वदा सुख देने वाला यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाक शुद्ध किए हुए स्तर से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करते थे और उसे मलती पचती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर का वापस लौट जाती थी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्राणायाम शंकर जी की सेवा में लगी हुई सेवा का महान समय व्यतीत हो गया। तब भी वे अपनी इंद्रियों का संयम रखकर पूर्वतः उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि यह काली जब तब सारे व्रत करेंगी, इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं उनका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूत का तत्काल ध्यान में स्थिर हो गए। वे मुनि परमात्मा शिव जगत ध्यान में लग गए। तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता ही नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्राण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहते हुए काली को नित्य देखते रहते। फिर भी पूर्व चिंता को भूलकर उन्हें देखते हुए भी वे नहीं देखते। इसी बीच इंद्र और आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आकर पूर्वक भेजा। हुए काम की प्रेरणा से कालिका रुद्र के साथ सहयोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने से कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से भी बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी प्रकार का महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते। तब कामदेव ने वहाँ पहुंचकर अपने सभी उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोभा नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुनि, तब सती व पार्वती ने भी गर्व रहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव पति के रूप में प्राप्त किए। फिर
परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। श्री सूत जी कहते हैं, तब नारद जी के पूछने पर देवी पार्वती ने विवाह विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी से तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनवांछित वर और प्राप्ति तथा देवता और असुर सभी को जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर को तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसने समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। जितेंद्रियम असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनके जो दैत्यों को स्थापित कर दिया और विधासर आदि देव योगिनियों को स्वयं अपने कर्म में लगा दिए। मुनि तद तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरे शरण में आए। उन सभी ने मुझे प्रजापति को प्रणाम कर बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही कर्म का उपदेश हैं देने वाले हैं, आप ही हमारे दाता और उद्धार हैं। हम सब देवता का तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, जैसे सत्यपार रोग और प्रबल असद निर्मल हो जाते हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी कुल उपायों को बलहीन बना दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की हमारे विजय की आशा लंबित रहती, परंतु वह भी उस कंठ पर कुठित हो गए हैं। उसके गले में पड़कर सुदर्शन चक्र भी ऐसा प्रतीक होता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भी उसके गले में जैसे फूलों की माला बनकर लटक रहे हैं। उस असुर को सुनकर उनके सबके संशोधित बात कही। देवताओं ने मेरे ही वरदान से दैत्यतार का सुर इतना बढ़ गया था, मेरे ही हाथों उसका वध भी होगा। जिसके पलकर बढ़ा उसी के द्वारा उसका वध होना योग्य कार्य नहीं कर रहा था। विश्व के वृक्ष को यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य केवल भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट हो सकता है। इसलिए हे देवता गणों, मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा ही करना। मेरे वर के प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न ही भगवान शंकर। उसका वध करने के लिए दूसरा कोई पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारका दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सूर्यश्रेष्ठ कर्ण के लिए जो उपाय मैं बतलाता हूँ उसे करो, महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य ही सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी उम्मीद है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। फिर भी देवता तुम स्वयं ही इसके लिए प्रयास करो। तुम अपने प्रयासों से ऐसा उद्योग करो जिससे भगवान शिव और मेनका कुमारी का सहयोग हो सके। गिरिराज की पुत्री की पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमावादी शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान प्राण परमेश्वर शिव की सग्रह सेवा कर रही हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी देवी पार्वती शिवाजी के सामने रखकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। फिर भी वे ध्यान मग्न हो महेश्वर मन से भी ध्यान से ही निद्रा में नहीं आते हैं, अर्थात ध्यान में भंग करके पार्वती जी की ओर देखने का विचार तन मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भारिया बनाने की इच्छा करें, वैसा ही प्रयास तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरी हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने अपने स्थानों पर जाओ। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, हे तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुम उस उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो तो मैंने तुम्हें अपने छोटा ही बढ़ दिया। स्वर्ग का राज्य तो मैंने कदाचित तुम्हें नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसके अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद शिव का स्मरण करके वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और सोमपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके देवराज इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके विश्व देवताओं
इंद्र से प्रेमपूर्वक कहने लगे कि हे भगवान शिव जी की सिवा जैसी ही काम मूलक रुचि हो वैसा ही ब्रह्मा जी को बताया वह सारा प्रयास आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज ने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके देवता प्रसन्नतापूर्वक सब अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुँचे। तब देवराज इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए कामदेव से कहा कि मित्र काल बरसात मुझ पर असाध दुख आ पड़े हैं, उसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं दूर कर सकता। दाता की परीक्षा, दुर्मित्र सुरवीर की परीक्षा, रणभूमि में मित्र की परीक्षा और आपत्ति काल में स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। अतः हिता संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, पड़ोस में सत्य और उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं होती है। मैंने एकदम सच्ची बात कही है। हे मित्र, और इसमें मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह तो समस्त देवता आदि का कार्य है और इसको कोई सच्चा नहीं है। देवराज की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगे, देवराज आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, केवल आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। इस लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी है, केवल देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बहुत बातें करता है, काम क्या करेगा? फिर भी महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। हे मित्र, जो आपके इंद्रप्रस्थ को छीनने के दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी कार्य में लगाए। मेरे योग्य जो भी कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कामदेव का यह कथन सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कमियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हे मनोभव, मैं अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखता हूँ उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव ही नहीं है। हे मित्र और हे मनोभव, काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, अब उसे ठीक ठाक बता रहा हूँ। सुनो, तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह बड़ा ही ब्रह्मा जी का अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया और सभी को दुख दे रहा है, सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बार बार धर्म का नाश हुआ है। उसके समस्त देवता और समस्त ऋषिगण बड़े दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, फिर उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निकालने सफल हो गए हैं। जल के स्वामी वरुण उनका पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हो पाया। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वहाँ कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए उस बालक के हाथों में इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह से प्रयत्नपूर्वक करना है। हे मित्रवर, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुख रविंद्र प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेमपूर्वक कहा है, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर शिव जी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार भी ले लिया। तब वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गए जहाँ साक्षात योगेश्वर भगवान शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने काम अपने साक्षी बसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचा। उसने भगवान शिव पर फिर वहाँ अपने बाण चलाने प्रारंभ किए। तब शंकर जी के मन पार्वती जी के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर वहीं मन या चिंतन करने लगे कि किस कर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है। इस तरह विचार करके सत्पुरुष के आश्रय दत्ता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त होकर संपूर्ण दिशाओं को देखने लगे। उसी समय वाम अंग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव को उनकी दृष्टि पड़ी और मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में भगवान शिव पर अपने काम का बाण चलाना चाहता था। उस पर दृष्टि पड़ते परमात्मा वृक्ष को तत्काल रोज चढ़ाया। मुनि ऊपर आकाश में बाण सहित धनुष लिए हुए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र श्री मोह हो गया, अर्थात व्यर्थ हो गया। क्रोधित हुए परमेश्वर के पास जाते हुए शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह काँप उठा और इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से व्याकुल हो उठा और मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहाँ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उसकी स्तुति करने लगे।
देवता स्थिति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शंकर ललाट के मध्य भाग से स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट हुआ और निकली हुई ज्वाला ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। इसकी प्रभाव प्रलय अग्नि के समान बढ़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में छिड़ी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धारा सायनी में हो गई। साधु भगवान क्षमा कीजिए, यह बात सब देवताओं ने मुख के निकले तभी तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे सभी व्याकुल होकर हाय है क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती जी का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक तो अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से उस तरह पड़ गई मानो मर ही गई हो। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तब अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया, मेरे उदंग स्वामी को बुलाकर नष्ट कर दिया। हाय अब नाथ इस स्वामी के प्राण प्रिय, अब मुझे सुख देने के वाले प्रियतम आप प्राणात है, क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती हुई लगती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थल प्राणी भी अत्यंत दुखी हो गए। बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर इस प्रकार बोले, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो, भय छोड़ दो। हम सबके स्वामी महादेव जी काम जी को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर से अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगे। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला हो, ना ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं का दोष देकर व्यर्थ शोक करते हुए इस प्रकार रति अपना आश्वासन देकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास गया। उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके इस प्रकार कहने लगे, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कुल कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शिव शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भलीभांति प्रसन्नतापूर्वक विचार तो कीजिए। ही महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें से कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से प्रेरित हुए हम सब देवता ने मिलकर उनसे यह काम करवाया है। हे नाथ, हे शिव शंकर, आप अन्यथा मत समझिए। सब कुछ देने वाले देव, हे गिरिराज सती साध्वी रति अब अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही हैं। आप उस सांत्वना प्रदान कीजिए। शिव शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम नहीं समझेंगे कि आप देवताओं के सहित समस्त प्राणियों का भी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवतागण नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए ही भोलेनाथ आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध को से जो कुछ भी हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। फिर भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक कि रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्सव करेंगे तब वे रुक्मिणी की गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं। उस पुत्र के जन्म लेते ही समरसुर उसे हरलोक हरण के बाद दानव से मुड़ी संभर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूल उससे मरा हुआ समझकर अपने नगर को वापस लौट जाएगा। रति, उस समय तक तुम्हें सबसासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति का मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में समरासुर का वध करेगा और सुखी हो जाएगा। हे देवता, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा सबसुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा और मेरा कथन सर्वदा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहने लगते ही हैं, नारद भगवान श्री की यह बात सुनकर देवताओं की चित्त कुछ उल्लास हुआ। वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से इस प्रकार बोले, हे देवादिदेव महादेव, ही करुणा सागर, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र ही जीवन दान दीजिए तथा रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर सब पुनः प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं प्रभु प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबसे हृदय में जीवित कर दूंगा और सदा मेरा गढ़ होकर विराह करेगा। अब आप सभी को अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वदा नाश करूँगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय और दुख दूर हो गया। वे सब प्रसन्न हो गए। मुनि तद की बात पर विश्वास करके स्थिर रहने वाले देवता उनका कथन सुनकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए सम नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो
समय बताया था उसे प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र की तीसरी नृत्य से प्रकट हुई, अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया। तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित होकर सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों के सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवताओं और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबके अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करने लगी और दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए विरुद्ध भाव से वहाँ पहुँच गया। वहाँ अग्नि ज्वाला मालाओं में अत्यंत उद्वित जगत को जला देने के लिए वह अग्नि तैयार थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से वह प्राप्त हुआ उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुनि, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाले उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से वायु शरीर अर्थात घोड़े वाले शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। हे मुनि, मुझे आया देखकर समुद्र तट के दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़े हुए मेरे पास आए और मुझे संपूर्ण लोगों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर कहने लगे, हे सहदेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को कृतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके और लोकहित का ध्यान करके मैंने उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, तात समुद्र, तुम बड़े विद्वान और संपूर्ण लोकहितकारी हो। मैं शिव जी की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अस्त्र के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दंग करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए तैयार हो गया है। यह देखकर प्रेरित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकेश्वर इच्छा से वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये जलाधारी जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मुँह से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलयकाल पर्वत धारण किए रहते हो। सहित तरित पति, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर की इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल प्रतिदिन इसका भोजन रहेगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर की धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारे अनंत जल राशि के अंदर ना चला जाए। श्री मान जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा करने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि को रूप को धारण करना स्वीकार कर लिया और दूसरों के लिए कतई असंभव था। फिर वह वड़वा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रवृत्त होकर सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुनि, इससे संतुष्टित होकर मैं अपने लोक को चला गया और उस दिव्य रूपी धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गए। महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थ का अनुभव करने लगा। फिर सभी देवतागण तथा मुनि भी सुखी हो गए। नारद जी कहने लगे, हे दयानिधि मदन, भगवान शंकर के नित्य से उत्पन्न आग से जब कामदेव को जला दिया गया तब वहाँ अद्भुत शब्द प्रकट हुए जिससे सारा आकाश गूंज उठा था। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दंग हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुए। पार्वती भी दोनों सखियों के साथ अपने घर में चली गई थी। उस शब्द से परिचित सहित हिमवादी ने बड़े विस्मय में पड़ गए। वहाँ गई और अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा भारी क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी और वे उस समय शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विवल देखकर शैलाज हिमवादी ने उसके पास जा पहुँचे। फिर से वे हाथ जोड़कर उसकी दोनों हाथ पोंछकर कहने लगे, स्वे डरो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवादी पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर में ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनकी विरह से पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी कुछ शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर में जाकर जब वे अपनी माता से मिली तो उस समय पार्वती सिवा अपने नया जन्म हुआ था माना कि वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी गिरिराज कुमारी कुछ भी नहीं समझ पाती। वे रोज सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, यहाँ तक कि सखियों के बीच में खड़े होकर कभी भी किंचित मात्र सुख का अनुभव नहीं कर पाती। मेरे स्वरूप को तथा जन्म को, कर्म को धिक्कार ऐसा कहती। वे सदा महादेव जी के प्रत्येक चेष्टा का चिंतन किया करते थे। इस प्रकार पार्वती जी भगवान शिव की विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती। फिर किंचित मात्र कहीं कुछ सुख नहीं पा रही थी। वे सदा शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर रहकर भी मन में पिनाकवाड़ी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हिता शिवा शोक मन होकर बार बार मूर्छित हो जाया करती थी। शैलराज की
हिमालय उनकी पत्नी मेनका तथा उनकी मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे वे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, फिर भी वे भगवान शंकर को भूल नहीं सके। बुद्धिमान देवर्ष फिर एक दिन देवराज इंद्र की योजना से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आ गए। उस महात्मा हिवा ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। तुम उसके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे और तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया, किस किस तरह उसने महादेव की सेवा की। शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनके विदा लेकर तुम वहाँ उठे और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शैलराज को छोड़कर शीघ्र एकांत में काली के पास गए और मुने तुम लोकोपचार मणि हो, अतः काली के पास आकर उसे संबोधित करके उसी दिन हित में होकर उससे सादर व सत्य वचन में कहने लगे। नारद जी ने कहा, यानी तुमने कहा है काली की मेरी बात सुनो, मैं सच बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर निर्दोष तथा उत्तम काव्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की, परंतु वह महायोगी है, उन्होंने केवल महाकामदेव को जलाकर तुम्हें सकुल से छोड़ दिया। उसमें यही कारण है कि भगवान भक्त वत्सल है। तब तुम उत्तम तपस्या में लीन होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुरंत तुम्हारा संस्कार हो जाएगा, पर रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधर्मी बनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी समूह का परित्याग नहीं करोगे। देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी को अपनाने का प्रयास करो। शिव जी के सिवा दूसरे किसी को अपना पति कभी स्वीकार मत करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लस होकर तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक शिवा ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वदा तथा जगत का उपकार करने वाले मुनि हैं, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती का वचन सुनकर तुमने साक्षात शिव मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज्य में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रवास भी बताया। तब तुम कहने लगी, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा और मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में भी समर्थ है। हे सौभाग्यशाली, नहीं, इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा पूजित हुए भगवान शिव अवश्य शीघ्र ही तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहो। आराध्य शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे और साधु इस तरह तपस्या करो कि तपस्या से महेश्वर अवश्य में हो सकते हैं। तपस्या से ही सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरण करने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर होकर स्वर्ग को लोक को प्रस्थान किया है। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, अर्थात काली बड़ी प्रसन्न हुई और उत्तम परम पंचाक्षर मंत्र भी प्राप्त हो गया। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, राधे राधे।